ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे जगन्नाथ साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। जैसा आपको पता है, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि उसकी सारथी है। मन चालक यंत्र है तो इंद्रियां घोड़े भी हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख को भोगती है। साथ में इन सुख दुख के बंधनों से मुक्त होना निसंदेह कठिन है, किंतु इस जगन्नाथ साधना के द्वारा इनसे विरक्ति प्राप्त होते हैं तथा अद्वैत अवस्था को प्राप्त करने पर मोक्ष की प्राप्ति संभव है। साथ में मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी की साधना कर मनुष्य उन सब वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो जाता है जो मन को भ्रमित करने वाले होते हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर ही मनुष्य सुगमतापूर्वक वैराग्य प्राप्त कर सकता है। और यहाँ वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विपरीत तथा मन का आत्मा से प्रवृत्त होना, और यह जगन्नाथ साधना से ही केवल संभव है। स्वयं जगन्नाथ जी जो संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति हैं, संपूर्ण जगत के नाथ हैं, अर्थात संपूर्ण जगत के नाथ जिन्हें जगत गुरु भी कहा गया है, और उसी प्रेममयी करुणामयी प्रतिमूर्ति के साक्षात दर्शन पूजा आराधना करना जीवन का परम सौभाग्य कहलाता है। आप यह जगन्नाथ साधना के माध्यम से उस पवित्र स्थल की पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं और उनके साक्षात दर्शन भी घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में पूर्ण आध्यात्मिकता एवं अपने इष्ट के दर्शन हेतु जगन्नाथ साधना ही सबसे श्रेयस्कर है। योगियों और ऋषियों की बात तो अलग है, किंतु गृहस्थ व्यक्ति के लिए अद्वैत स्थिति को प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है, परंतु इस सिद्धि को प्राप्त कर वह जीवन के समस्त सुखों उपभोग को प्राप्त कर सकता है। सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए अद्वैत स्थिति को प्राप्त कर सकता है, और यही जीवन की श्रेष्ठता है, पूर्णता है, साथ में सर्वोच्चता है। जो इस सिद्धि द्वारा साधक को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ करुणा के सागर हैं, दयानिधि हैं, दुखों को दूर कर शत्रुओं का नाश करने वाले देव हैं। अब बात करेंगे साधना विधान के विषय में। इससे पूर्व आप एक बात अवश्य जान लें, यह एक गुह्य साधना है। किसी को नहीं बताना है कि आप ये साधना संपन्न कर रहे हो, और इस गुह्य साधना का ज्ञान बहुत ही सीमित लोगों के पास है। उसी का संक्षिप्त विवरण हम इस कड़ी में दे रहे हैं। और साधना सामग्री में आपको जो सामग्रियाँ चाहिए होगा वो है त्रिमुखी शंख, दूसरा है माधव प्रिया गुटिका, और तीसरा है रोहिणी माला। यह एक 3 दिवसीय साधना है। साधक को चाहिए कि
वह प्रातः 4 बजे उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी सावना सामग्रियों के साथ शांत मन से पीले आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। फिर अपने सामने एक छोटी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और एक थाली, उसमें कुमकुम या केसर से ओम बनाएं एवं उसमें चावल की ढेरी बनाकर उस पर त्रिमुखी शंख को स्थापित कर दें। फिर शंख में पीले रंग के चावल भर दें। तत्पश्चात इसके ऊपर मनोवांछित माधव प्रिया गुटिका को स्थापित कर दें तथा रोहिणी माला को शंख के ऊपर पहना दें और फिर कुमकुम, धूप, दीप से गुटिका एवं शंख का पूजन करते हुए बाएं हाथ में कुछ चावल लेकर दाहिने हाथ से उन्हें कृष्ण जी के 21 नामों का उच्चारण करते हुए उस शंख और गुटिका पर चढ़ाएं। हम यहाँ श्री कृष्ण जी के जो 21 नाम बोलते हुए आपको चढ़ाना है चावल, हम उन नाम का बता दे रहे हैं, आप इसको लिख के रख लें। ओम कृष्णाय नमः, ओम गोपालाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम गोवर्धनाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम द्वारिकानाथाय नमः, ओम द्रौपदी रक्षकाय नमः, ओम नारोत्तमाय नमः, ओम वज्रेश्वराय नमः, ओम यशोदानंदनाय नमः, ओम नंदनंदनाय नमः, ओम गोपीजन्नवल्लभाय नमः, ओम अर्जुन प्रियाय नमः, ओम योगेश्वराय नमः, ओम श्रेष्ठाय नमः, ओम मनोहराय नमः। अब इस क्रम से पूजन को संपन्न करने के पश्चात जो तीव्र मंत्र देंगे जगन्नाथ जी का, 3 दिन तक उसको रोहिणी माला से 2 माला ही केवल जाप करें और जाप के पश्चात माला को शंख पर पहना दे के रखें। और जो मंत्र आपको जाप करने हैं जगन्नाथ जी के, वो मंत्र ऐसा है, ओम जगन्नाथो कृष्णाय 16 कलाय प्राप्यथ नमः। अब तीसरे दिन सभी पूजा सामग्रियों को शंख और गुटिका को छोड़कर बाकी जो चीज़ें हैं उसको जल में प्रवाहित कर दें। यह साधना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यथासंभव प्रत्येक साधक को इसे पूर्ण मनोयोग से संपन्न करना ही चाहिए और इस साधना से साधक को आध्यात्म पथ पर बढ़ने के लिए अधिकाधिक प्रेरणा प्राप्त होते हैं। साथ ही इस स्वरूप की साधना से कृष्ण जी के प्रत्यक्षीकरण का दिशा निर्देश भी होता है। साथ में इस साधना से कृष्ण करुणामयी स्वरूप में मुक्ति प्रदान करते हैं तथा जीवन के हर क्षेत्र में पूर्णता प्रदान कर साधक के जीवन को रसमय और प्रेममय बना देते हैं, क्योंकि शुष्कता जीवन का अभिशाप है। अतः यह साधना प्रत्येक साधक के लिए अपेक्षित है। हमसे जुड़े हुए सभी लोगों से हम दोबारा यह कहेंगे, जगन्नाथ जी का साधना एक न एक बार आप जीवन काल में अवश्य ही संपन्न करें। जिनको यह दिव्य साधना संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में साधना में व्यवहार में आने वाले जो सामग्रियां हैं उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार। जय जगन्नाथ। ओम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन्नवल्लभाय नमः। प्रभु प्रसन्नो वरदो भव।
प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव।